नमस्कार मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो बने आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम विचार करते हैं, मेष लग्न हो और पंचम भाव में भौम स्थित हो अर्थात कि मंगल स्थित हो तो जातक को क्या परिणाम निकल करके आते हैं, यह हम विचार करते हैं। जीवनाथ जी यहाँ पर और काशीनाथ जी ने बड़े अच्छे श्लोक लिखे हैं। काशीनाथ जी कहते हैं, पंचमेच धरापुत्रे कुसंतान है सदा रुजः बंधुवर्गे विरक्तस्य नरो दीनोपि जायते। अर्थात कि सर्वप्रथम तो अगर संतान अच्छी नहीं बताई गई है यहाँ के लिए, लेकिन यह मित्र राशि में बैठे हुए हैं। अब आगे देखते हैं, स्वयं सदा रोगी रह सकता है, कुसंतान सदा रुजः अर्थात कि स्वयं रोगी हो सकता है। जठराग्नि भी बड़ी प्रज्वलित रहती है, इससे जातकों को भूख ज्यादा लगती है। बंधुओं से वैमनस्यता उत्पन्न हो सकती है तथा धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न कर सकती है। यहाँ पर मंगल की स्थिति, यहाँ पर मंगल अष्टमेश भी है तथा लग्नेश भी है। यहाँ के लिए कहते हैं भाग्य व्ययाधिपत्य रंध्रे सोन शुभ प्रदस, यानी भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण रंध्रे शुभ नहीं है, लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं, अगर वह लग्ने स्वयं तो वह शुभ हो जाते हैं। और इसका त्रिकोण में बैठे रहना स्वास्थ्य की दृष्टि तो सही है, लेकिन संतान पक्ष व शिक्षा पक्ष में किंचित कमजोरी करेगा। मित्र राशि में होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर सूर्य की सन्निधि में रहे तो बड़ा अच्छा श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन यहाँ पर रहेगा तो किंचित परेशानियां उत्पन्न करेगा। महर्षि पाराशर जी तो कहते हैं कि पंचम भाव का मंगल पिता के लिए सही नहीं बताया गया है, पिताजी के लिए सही नहीं बताया गया है। अगर सिंह राशि के अंदर यहाँ पर मंगल रहेंगे तो ऐसे जातक सेना में बड़े पदों पर जा सकते हैं, पुलिस में बड़े पदों में जा सकते हैं, फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग में बड़े पदों में, विमान, मोटरसाइकिल, टेक्नोलॉजी, जो भी शिक्षाएं होती है उसके अंदर बड़े पदों पर जा सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, केमिकल इत्यादि क्षेत्र जो भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, अग्नि के संबंधित, आग, विद्युत के संबंध, इनमें भी बड़े पदों पर जा सकते हैं। जातक ठेकेदारी का कार्य भी कर सकता है। तो यह स्थिति बड़ी अच्छी रहती है यहाँ पर इस दृष्टि से तो। लेकिन शिक्षा में किंचित अवरोध और संतान पक्ष ज्यादातर संतान पक्ष में परेशानी उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि अष्टम भाव, लाभ भाव तथा व्यय भाव पर रहेगी। अपने भावों को देखेगा तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तो सतस्यास्ते वृद्धि, जातक फलतः दीर्घायु व मानसिक परेशानी युक्त रहेगा। लाभ भाव पर दृष्टि रहेगी तो लाभ भाव में किंचित धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न करेगा। जातक ज्यादातर दूसरों को पैसा उधार ना दे, ऐसी यहाँ पर स्थिति निकल करके आती है। व्यय भाव पर दृष्टि रहेगी मंगल की तो व्यय करने में यानी अपव्यय करवा सकता है। अपव्यय यानी कि अपने आप को बड़ा बताने के चक्कर के अंदर जातक अपव्यय कर सकता है, यानी कि पैसा खर्च नहीं करना होता है उस समय पैसा खर्च कर देता है, यानी दिखावे के लिए भी पैसा खर्च कर देता है। अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु भी जातक बड़ा पैसा खर्च कर देता है। लेकिन जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, लेकिन वह क्रोध ज्यादा समय नहीं रहेगा। क्षणिक क्रोध, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न कर देते हैं। धैर्य की कमी होगी ऐसे जातकों के पास। निर्णय लेने में बड़े जल्दी माहिर होते हैं, निर्णय बड़े जल्दी ले लेते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पर निकल करके आती है। अगर मंगल के साथ में यहाँ पर सूर्य स्थित हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, इसका विचार करते हैं। सूर्य स्वग्रही है तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस्यास्ति वृद्धि, जातक फलतः बड़ा विद्वान होगा, शिक्षित होगा। जातक बड़ा विद्वान होगा तथा शिक्षित होगा और प्रथम संतान पुत्र हो सकती है और वह संतान भी बड़ी तेजस्वी होगी, बड़े भाग्यशाली होगी, क्योंकि पंचम भाव का भाग्य पंचमेश और भाग्येश, मतलब कि पंचम भाव को लग्न मान करके चले तो ये जो स्वयं का लग्न है इसका भाग्य हो जाता है और भाग्य का मालिक यहाँ पर आकर के बैठ जाता है। सिंह लग्न मान लेते हैं तो सूर्य और मंगल साथ में बैठे रहेंगे तो संतान पक्ष के लिए बड़ा उत्तम राजयोग यहाँ पर निकल करके आता है। संतान बड़ी अच्छी उत्पन्न होगी, प्रभावशाली पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर निकल के आती है तथा स्वयं के भी राजयोग का सृजन होगा। मंगल भले ही अस्त क्यों न हो जाए फिर भी राजयोग कारक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध, केंद्र त्रिकोण पतय संबंध है न परस्परम इतर ही अप्रसक्ता से विशेष फलदायक होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति कर सकता है जातक, बड़े प्रशासनिक पदों पर जा सकता है ऐसा जातक, व्यापारिक क्षेत्र में भी उन्नति कर लेता है ऐसा जातक।
मंगल और सूर्य का प्रभाव बड़ा अच्छा बताया गया है। अगर मंगल अस्त हो जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण नेतारो दोष युक्ता वपि स्वयं संबंध मात्रा बलिनो भवेताम योग कारको। यह भले ही दोष युक्त हो जाए, अस्तंगत चला जाए, लेकिन इनका संबंध इतना प्रगाढ़ होता है कि यह दोष स्वयं वही नष्ट प्राय हो जाते हैं। अब हम विचार करते हैं कि मंगल के साथ में यहाँ पर चंद्रमा हो तब क्या परिणाम देखने को मिलता है। सर्वप्रथम चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है, तो ऐसा जातक फलतः धनवान अवश्य होगा। ऐसा जातक धनवान अवश्य होगा, धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी। लग्नेश और सुखेश का संबंध यहाँ पर बैठेगा तो जातक ऐसा सौंदर्य का प्रतीक होगा, बड़ा सुंदर होगा। शरीर पर व्रण हो सकते हैं लेकिन सुंदर होगा। चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है, लग्नेश के साथ में बैठा हुआ तो स्वयं को सुंदर तथा धनवान बनाता है, शिक्षा में बड़ा अग्रणी बना देता है यहाँ पर सुखेश, और माता से लाभ दिलाता है क्योंकि माता का धन भाव में चंद्रमा जा रहा है। चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठे रहना, अपने धन भाव में चले जाना, माता से धन की प्राप्ति, मकान, वाहन, भूमि, सुख, सब ऐश्वर्य प्रदान कर देता है। ऐसा चंद्र और मंगल की युति। अगर मंगल के साथ में चंद्रमा ना होकर के बुध हो तब क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, इसका विचार करते हैं। पतय त्रिषडायानाम मेरीपा फलप्रदा। यहाँ पर बुध त्रिषडाय पति है और चतुर्थ पंचम भाव में बैठे रहेंगे तो कन्या संतति को इंगित कर देते हैं, यानी संतान कन्या दे सकता है। कन्या भी होगी ऐसे जातकों के, संतान तो होगी लेकिन कन्या संतति को ज्यादा इंगित कर देता है। मंगल और बुध पुत्रों के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है, फिर पुत्र और पिता के अंदर अनबन रहे ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है। यह भी यहाँ पर निकल करके आता है। पुत्रों को रोगी बना सकता है क्योंकि रोगेश का पंचम भाव में बैठे रहना, अपने वे भाव में बैठे रहना, तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। ऋण रोग शत्रुओं का नाश करेगा ऐसा बुध यहाँ पर बैठ करके। छोटे भाइयों बहनों से भी ऐसे जातकों को लाभ प्राप्ति होगी, ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आती है। अगर मंगल के साथ में यहाँ पर गुरु हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, इसका विचार। बड़ा अद्वितीय राजयोग का सृजन होता है, उत्कृष्ट राजयोग है ये। तो कैसे हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर वे भाव के तथा नवम भाव के स्वामी होते हैं। वे भाव के यहाँ के लिए महर्षि पराशर जी कहते लग्नादि वेदुति ये सब परेशान साहचर्यता स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, कि यहाँ के स्वामी की दूसरी राशि जहाँ पर जाती है वहाँ का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इनकी दूसरी राशि नवम भाव में जा रही है, तो नवम भाव के लिए तो सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह सुफलप्रदाः, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फलप्रद है। इस कारण और केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरे ही अप्रसक्ता सद विशेष फलदायेगा। यह बड़ा विशेष फलदायक हो जाता है। जातक के पुत्र संतति से बड़ा लाभ प्राप्त होता है क्योंकि चतुर्थ भाव संतान का भाव, बड़ा शिक्षित होता है ऐसा जातक, बड़ा शिक्षित होता है, प्रथम पुत्र हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहाँ पर निकल करके आती है। मंगल और गुरु किसी भी जातकों के साथ में वे प्रोफेसर बन सकते हैं, बड़े पदों पर जा सकते हैं, IAS IPS अधिकारी भी बन सकते हैं। मंगल और गुरु दोनों मित्र ग्रह और मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो ये पत्नी से भी लाभ अत्यधिक दिलाएंगे। पत्नी बड़े भाग्यशाली होगी ऐसे जातकों की, और स्वयं भी भाग्यशाली होंगे क्योंकि गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो अपने भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, तो बड़े भाग्यशाली बना देते हैं क्योंकि यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तो सतशास्त्र वृद्धि। धार्मिक यात्राएं बहुत अत्यधिक होगी। ऐसी स्थितियां, प्रत्येक क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा क्योंकि लग्न भाव लाभ भाव पर भी गुरु की दृष्टि है। चाहे शत्रुओं से ही लाभ क्यों न प्राप्ति हो, जातक शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त कर लेगा। लग्न पर भी गुरु की दृष्टि रहेगी तो पूर्वाभास हो सकता है ऐसे जातकों को कि अपने साथ में क्या हो सकता है, ऐसा पूर्वाभास भी जातक लेकर के चलता है। किसी भी कार्य को संपादन कौशल कला होती है, किसी भी कार्य को कैसे संपादन करना है, कैसे संपादित करना है, उस कार्य के अंदर बड़े माहिर हो जाते हैं ऐसे जातक। तो मंगल और गुरु की युति यहाँ पर बड़ा श्रेष्ठ, बड़ा अच्छा फल प्रदायक रहेगी। अगर मंगल और शुक्र की यहाँ पर युति होती है तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, यह भी कन्या संतति को इंगित करता है। शुक्र भी पंचम भाव में बैठा रहेगा, शत्रु राशि में बैठे अवश्य रहेंगे शुक्र, लेकिन शुक्र भोग ऐश्वर्य के कारक है। यहाँ पर सप्तम तथा द्वितीय से सप्तम भाव पत्नी का भाव, वैवाहिक भाव बना, तथा केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र हो मारकत्वे विचरी और मारक स्थान संस्थिति। ये केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है यहाँ पर केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। अब यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष लगेगा तथा मारकत्वे विचरी और मारक स्थान से तथा मार्केश भी हो जाते हैं, लेकिन मार्क का फल प्रदान नहीं करेंगे जब तक कि इनकी बुध और शनि के साथ में
युति ना हो जाती। कवि साक्षात निहंतास्यान् मारकत्वेन लक्षित इति कारणात् शुक्र मारकम मारकफलम न ददाति, यानी कि ये मारक फल नहीं देता है। यहाँ पर मंगल और शुक्र जातक को भोगी बना सकता है, विवाह इतर संबंध बना सकता है, प्रेम विवाह के योग बना देता है, लेकिन प्रेम विवाह में ज़्यादा कष्टता उत्पन्न करेगा। लेकिन अपनी पत्नी से लाभ अत्यधिक होगा जातक को, पत्नी से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे जातकों को बड़ा उद्यमी बना देता है, ऐसे जातकों को मंगल और शुक्र यहाँ पर बैठ करके। अगर मंगल के साथ में यहाँ पर शनि हो तब क्या परिणाम निकल करके आते हैं, इसका अब हम विचार करते हैं। मंगल और शनि रहेंगे तो जातक को इंजीनियरिंग क्षेत्र में उन्नति प्रदान कर सकते हैं। शनि यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शनि यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन इंजीनियरिंग क्षेत्र, सर्जन, ऐसे क्षेत्रों में जातक जा सकता है, चाहे वह केमिकल इंजीनियरिंग होते हैं। इंजीनियर का क्षेत्र बड़ा विशाल है, तो इंजीनियर बन सकता है ऐसे जातक। ठेकेदार का काम कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है ऐसा जातक, क्योंकि मंगल और शनि के कारकत्व जिसके अंदर भी होते हैं। केमिकल इंजीनियर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है ऐसे जातक। तो मंगल और शनि की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी और धन भाव पर रहेगी। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में निराशा उत्पन्न होगी, जातक का विवाह बड़े विलंब से हो सकता है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो कन्या की कुंडली हो तो गुरु यहाँ के कारक होते हैं, स्वामी शुक्र होते हैं, और पुरुष की कुंडली तो शुक्र ही स्वामी होते हैं, शुक्र ही कारक होते हैं। अगर शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए तो स्थितियाँ बड़ी अच्छी नहीं होने वाली है, या फिर शनि मंगल से दृष्ट हो जाए, यहीं पर भी क्यों न शुक्र बैठ जाए, तब भी वैवाहिक जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न कर देता है। लाभ प्राप्ति होने में लाभेश लाभ को देखेगा तो लाभ तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्यास्ति वृद्धि, अर्थात कि लाभ भाव में तो वृद्धि उत्पन्न कर देगी शनि की दृष्टि। धन भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी, धन बाहुल्यता में कमी लाएगी, पर विचार तब तक नहीं करना चाहिए स्थिति कि जब तक यहाँ के स्वामी शुक्र और यहाँ के कारक गुरु की स्थिति जब तक जन्म कुंडली में अच्छी ना हो, तब ऐसे परिणाम निकलते हैं। या फिर और भी पाप ग्रहों से दृष्ट हो यहाँ के स्वामी व कारक, और या फिर वो इस भाव में स्थित हो, तब परिणाम ऐसे अलग होंगे। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर, क्योंकि भाव भावेश कारकत्व तीनों को लेकर के हम फलित करना पड़ता है। एक भाव एक चीज से अपन पूरा फलित नहीं कर पाएंगे। तो शनि की दृष्टि धन संचय करने में परेशानी उत्पन्न करेगी, धन क्षीणता लाएगी, यानी कि धन की हानि कराएगी, वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करेगी, तथा हर प्रकार से लाभ प्राप्त करने में सहायक होगी। मंगल और शनि की युति, मंगल के साथ में राहु होने के कारण जातक बड़ा क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, हिंसक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों की युति अंगारक जिसको हम बोलते हैं, जातक को बड़ा क्रोधी बना देती है। संतान पक्ष के लिए बड़ी मुसीबत का सामना हो सकता है। यहाँ पर गर्भपात के योग भी निकल करके आते हैं। संतान की शिक्षा में बड़ा बाधा, स्वयं की शिक्षा में बड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन राजयोग का सर्जन अवश्य कर देते हैं। यदि केंद्रे त्रिकोणे व निवसेताम तमोग्रहो नाथेन नेत्रेणापि संबंधात योग कारक हो। लग्नेश का पंचम भाव में राहु के साथ में बैठे रहना बड़ा श्रेय राजयोग कारक तो है, इनसे मना नहीं कर सकते कि राजयोग नहीं होगा, जातक को राजयोग होगा। लेकिन संतान पक्ष व स्वयं चिड़चिड़े स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का, हिंसक स्वभाव का हो सकता है ऐसा जातक, बड़ा महत्वाकांक्षी हो सकता है ऐसा जातक, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या कुछ ना कर जाए, ऐसा भी स्थिति हो सकती है। तो यह फल यहां पर जातक को देखने को मिलेंगे। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा क्षण, यानी कि जातक किंचित समय में क्रोधी, किंचित समय में प्रसन्न, ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। मंगल के साथ में अगर केतु हो तब भी राजयोग कारक तो रहेंगे, मंगल के साथ में अगर केतु हो तब भी राजयोग कारक रहेंगे। शरीर के अंदर बड़ी चोट देने का स्वभाव उत्पन्न कर देंगे, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, शरीर में चोट आपके अवश्य लगेगी, चेहरे पर व्रण हो सकता है, चोट के निशान हो सकते हैं आपके चेहरे पर। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर निकल करके आती है। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।